दोस्तों, भारत का एक शहर जो कि बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है उन कामगारों के लिए जो लोग रोजाना चलकर आते हैं और यहाँ पर लाखों की संख्या में रहते हैं किराए पर, और वही लोग फिर दिन रात मेहनत करके अपने सपनों को पूरा करते हैं। यहाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध शहर नोएडा की। गौतम बुद्ध नगर के तहत आने वाला है नोएडा जो कि अब ग्रेटर नोएडा भी बन चुका है। और दोस्तों, यहाँ पर बहुत लोग ऐसे कामगार हैं जो कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपने घर, अपने शहर, अपनी जगह को छोड़कर नोएडा में आकर बसते हैं किराए के उन मकानों में जो कि 8x10, 6x8 आदि आयताकार के बने होते हैं। और दोस्तों, यहाँ पर वे व्यक्ति अपने सपनों को ताक पर रखकर सोचता है कि वह यहाँ पर बहुत अच्छा मोटा पैसा कमा पाएगा और उसी तरीके से वह अपना और अपने बच्चों का भविष्य सुनिश्चित कर पाएगा। लेकिन दोस्तों, आज की इस घटना में एक व्यक्ति आता है नोएडा अपनी पत्नी के साथ, और जब वह पत्नी उस घर में रह रही होती है जहां पर उन्होंने किराए पे मकान लिया है, तो उस घर का जो मालिक होता है वह उस किराएदार की पत्नी के साथ करता है इतना बुरा कांड कि यहाँ पर वह किराएदार ऐसा भागता है नोएडा, वह दोबारा ना आने की कसम खाते हुए कहता है वह जिंदगी में कभी भी नोएडा नहीं आएगा, ना ही ये नाम अपनी जुबान पर लेगा। आइए जानते हैं उसके साथ क्या क्या हुआ है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं भी प्रकाश स्वागत करता हूं आपका हमारा यूट्यूब चैनल की इंस्टाग्राम पर। दोस्तों, पूरी घटना की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक। हमें सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, आज का बेहद ही हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है नोएडा गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश से। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर एक व्यक्ति होता है, वह लड़का पिछले 4 सालों से नोएडा में रहता हुआ आ रहा है। उसकी शादी को हुए करीब 6 महीने हो गए। उस लड़के का नाम मनोज अवस्थी होता है और मनोज अवस्थी अब नोएडा के डालू राम भारद्वाज के घर में रहता है। दोस्तों, यहाँ पर वह पिछले 4 सालों से रहता हुआ आया है और वह अपने अच्छे ढंग से गुजर बसर कर रहा होता है। करीब 6 महीने पहले जब उसकी शादी सुमन अवस्थी से हो जाती है तो सुमन को पाकर वह बहुत खुश है। दोस्तों, सुमन भी बेहद खूबसूरत महिला है और वो भी मनोज का साथ पाकर बेहद खुश है। दोस्तों, उनकी खुशी का ठिकाना तब बिल्कुल नहीं बचता है जब मनोज को पता चलता है कि उसकी पत्नी 2 महीने की गर्भवती भी है। दोस्तों, यहाँ उनके दिमाग में बहुत सारे प्रश्न, बहुत सारी खुशियां उठ रही होती हैं और वो अपने उस आने वाले बच्चे की खुशियों के लिए बहुत कुछ ऐसा करना चाहते हैं और बहुत ज्यादा खुशियों से एक दूसरे को भरना चाहते हैं। उस बच्चे के आगमन में इतना खुश है कि उसके हर तरह की सुविधा पैदा कर सके। और दोस्तों, इसी अवस्था में अब मनोज अपनी पत्नी सुमन को ले आता है नोएडा और नोएडा के उस डालूराम भारद्वाज के कमरे में आकर रहने लगता है। यहाँ पर अक्सर डालूराम कहता है कि भाई, तुम्हारी पत्नी तो बहुत खूबसूरत है, इस नोएडा से बचा के रखना, कहीं किसी की नजर ना लग जाए। दोस्तों, यहाँ पर जो मनोज अवस्थी है वह एक कंपनी में नौकरी करता है और इस कंपनी में नौकरी करने से वह अच्छा खासा कमा रहा होता है और उसी के चलते वह अपनी पत्नी को अपने साथ रखते हुए उसके सभी शौकों को पूरा करता है और उसके साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलता है। वह डेली सुबह शाम घूमने जाते हैं पति पत्नी, और दोनों एक दूसरे के साथ कभी ये कभी वो तरह तरह की चीजों का, तरह तरह के व्यंजन का स्वाद लेते हुए अपनी जिंदगी गुजर बसर कर रहे होते हैं। दोस्तों, यहाँ पर बड़े प्यार से उनका जीवन कट रहा होता है। लेकिन एक दिन मनोज अवस्थी अपने कंपनी में काम करने के लिए गए हुए होते हैं तो उनकी पत्नी, जिनका नाम सुमन अवस्थी है, वो अपने कमरे में ही होती है। अचानक उनके पेट में तीव्र दर्द उठता है और वह तीव्र दर्द की वजह से बहुत तेज चिल्ला उठती है। दोस्तों, उसकी आवाज सुनने पर सभी किराएदार जो वहां पर रहते हैं, उनकी महिलाएं जो वहां पर रहती हैं, वो सभी अब भागती हैं मनोज अवस्थी के घर की तरफ। वहां देखती हैं कि सुमन दर्द से करा रही है। दोस्तों, यहाँ सुमन जब दर्द से करा रही होती है तो उससे पूछा जाता है कि बेटा, तुम्हारे साथ क्या हुआ है, तुम इतने दर्द से क्यों करा रही हो, आखिर तुम्हारे साथ कुछ हुआ है नहीं हुआ है, आप हमें अपनी बात को पूर्ण रूप से बता दीजिए। तो यहाँ पर सुमन कहती है कि वह बहुत अच्छे से अपना जीवन गुजर बसर कर रही होती है और वह अब 3 महीने की गर्भवती भी है। वह अपने घर में अक्सर आराम करती है और टीवी देखते हुए अपना पूरा दिन गुजार देती है। उसके पति, तुम जानते हो कि उसका पति मनोज अवस्थी एक कंपनी में काम भी करता है। वह डेली शाम को जल्दी 6 बजे तक आ जाता है और फिर हम लोग घूमने जाते हैं। लेकिन आज जब सुबह मनोज अवस्थी गए हुए थे तो जब वो नीचे गए थे तो डालूराम भारद्वाज उनसे पैसों का तगादा कर रहे थे। अब की बार मनोज की सैलरी मिलने में देरी हो गई है, जिसकी वजह से वे समय पर किराया नहीं दे पाए। यहाँ पर डालूराम भारद्वाज उनसे लगातार उन पैसों को मांग रहा होता है, लेकिन यहाँ मनोज कह देता है कि अभी 2-3 दिन का टाइम और लगेगा। वो दिन
जैसे ही आ जाएगा, जब मुझे सैलरी मिलेगी तो मैं आपको बिना कहे आपके पास आपकी जो किराया है वो किराया मैं अवश्य पहुंचा दूंगा। दोस्तों यहाँ पर जो डालूराम है वो उसकी बात के हाँ भरते हुए कहते हैं कोई बात नहीं। और फिर जब डालूराम आता है करीब 11 बजे तो वह मेरा दरवाजा खटखटाता है। दोस्तों जैसे ही वह दरवाजा खोलती है तो सामने खड़ा होता है डालूराम भारद्वाज। अब सुमन उनसे कहती कि कहिए आपको क्या काम है। तो यहाँ पर डालूराम भारद्वाज कहते हैं कि बेटा मेरा आज चाय पीने का मन है, क्या तुम मुझे एक कप चाय पिला पाओगी। तो यहाँ पर सुमन कहती है कि क्यों नहीं, आइए आप बैठिए, मैं आपको एक कप चाय बनाकर देती हूँ। और दोस्तों इतने में ही सुमन जब चाय बनाने के लिए जैसे ही अपने गैस स्टोव के पास जाती है, इतने में ही डालूराम भारद्वाज उस महिला सुमन अवस्थी को पीछे से पकड़ लेता है और फिर उसको जोर से भीजते हुए बेड पर गिरा देता है और फिर उसके साथ दुष्कर्म करता है। और इसी दुष्कर्म करने की वजह से उसके पेट में बहुत तीव्र दर्द हो रहा है। दोस्तों इस बात को सुनती हैं सभी महिलाएं, उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वे सोच रही होती हैं कि जो उनका मकान मालिक है वह इतना वैसी और धंधा कैसे हो सकता है। यह नई उम्र की लड़की है और इसके साथ इतना बुरा कृत्य यह व्यक्ति कैसे कर सकता है। आखिर इस आदमी ने क्या सोचा है। दोस्तों यहाँ पर उन महिलाओं के बुलाने से मनोज अवस्थी को अब उस कंपनी से आना पड़ता है। और मनोज अवस्थी जैसे ही उस घर में आता है तो यहाँ पर नीचे जैसे ही वो अपने कमरे पे अपनी पत्नी के पास जा रहा होता है तो डालूराम भारद्वाज उसको रास्ते में रोकते हुए उससे कहते हैं कि सुनो, यदि तुम्हें जिंदा रहना है तो इसी क्षण इस कमरे को खाली करके यहाँ से निकल जाओ, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। दोस्तों इतनी बात को सुनकर अब जो मनोज है वो बहुत ज्यादा डर जाता है और वह जैसे तैसे ऊपर चढ़ता है तो यहाँ उसको उसकी पत्नी बिलखती हुई हालत में मिलती है। जैसे ही उसकी पत्नी उसको उस अवस्था में मिलती है तो यहाँ उसकी पत्नी उसे गले लगाकर बहुत तेज रोने लगती है और कहती है कि अब मुझे इस वैसी दरिंदे आदमी ने आपके लायक नहीं छोड़ा है, इसने हमारी इज्जत लूट ली और हम बर्बाद कर दिए हैं। हमारा मन कर रहा है कि हम इसी क्षण जान दे दें और बस मर जाएं। दोस्तों यहाँ पर मनोज अवस्थी उसका ढाढ़स बनाता है और कहता है कि तुम्हें किसी भी प्रकार से घबराना नहीं है, मायूस नहीं होना है और हम इस व्यक्ति को इसके करने की सजा अवश्य दिलवाएंगे। अब यहाँ पर जो मनोज अवस्थी होता है वह अपनी पत्नी को बेड पर बिठाते हुए सभी सामानों को इकट्ठा करने लगता है। तो सुमन पूछती है कि आप क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो। तो कहता है मनोज की अब इस शहर में इस मकान में एक पल भी नहीं रहना है, अब हम सीधे अपने घर जाएंगे। कम से कम हमारे घर में हमारी इज्जत तो सुरक्षित थी। यहाँ पर हम लोग उस चंद पैसों को कमाने के लिए तो आते हैं, लेकिन यहाँ पर हम अपने दिमाग की शांति और अपनी इज्जत को खो देते हैं। दोस्तों ऐसा कहते हुए मनोज अवस्थी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। दोस्तों मनोज अवस्थी को रोता देखकर सुमन और जोर जोर से रोने लगती है। दोस्तों जैसे तैसे करके दोनों पति पत्नी अपना सामान इकट्ठा करते हैं और फिर वहां से निकलने की जुगत में होते हैं। तो यहाँ पर मनोज अपने दोस्तों को भी मिला देता है। मनोज अवस्थी का दोस्त होता है राहुल राठौर, जो कि उसके पड़ोसी एक मकान में रहता है, वह यहीं का रहने वाला है। और दोस्तों राहुल राठौर के उस घर में आने पर मनोज अवस्थी को ढाढ़स बताता है और कहता है कि तुम घबरा मत, अब जो होगा उसको पूरी दुनिया देखेगी। अब राहुल राठौर के फोन करने पर पुलिस अब मौका वारदात पे पहुंच जाती है और फिर सुमन अवस्थी और मनोज अवस्थी के दिए गए तहरीर के अनुसार पुलिस अब एक मुकदमा दर्ज करती है और डालूराम भारद्वाज को उसके घर से ही गिरफ्तार कर लेती है। यहाँ पर जब उससे पूछताछ की जाती है तो डालूराम भारद्वाज मनोज पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहता है कि इसने 2 महीने का किराया भी नहीं दिया है और जब मैं इससे किराया मांगता हूँ तो यह अलग अलग तरह के बहाने बनाता है। लेकिन पुलिस यहाँ पर उसको दबाव देकर यह पूछ रही होती कि क्या तुमने उसकी पत्नी सुमन अवस्थी के साथ इतना बुरा कृत्य किया है। तो इस बात के लिए वह जो व्यक्ति डालूराम भारद्वाज है वह अपना गर्दन नीचे की तरफ झुका लेता है और कहता है कि हाँ उसने इस दुष्कर्म को अंजाम दिया है। और दोस्तों पुलिस इसी बात पर उसको अब गिरफ्तार करके जेल ले जाने की तैयारी में जुट जाती है। उसके खिलाफ अब धाराएं लगाते हुए, जिसमें कि 376 नाम की धारा है जो प्रमुख है, और एक लड़की को इस प्रकार से क्षति पहुंचाने के जुर्म में, उसकी इज्जत को लूटने के जुर्म में उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। दोस्तों मेरे कुछ सवाल हैं आप लोगों से। आप लोग अपनी इज्जत, शर्म और अपनी मानसिक शांति को खत्म करने के लिए इन शहरों की तरफ ना मुड़े, क्योंकि इन शहरों में आप चंद पैसे तो जरूर कमाएंगे लेकिन आप अपनी इज्जत सब कुछ खो बैठेंगे उन वैसी दरिंदे लोगों के साथ जो कि बिल्कुल अनपढ़ हैं, गंवार हैं और वो बस अपनी इसी बात पर फूले बैठे हैं कि उन्होंने किराएदार रखे हुए हैं और अपना मकान इस प्रकार से बनाया है जिसमें 2-2, 4-4 फुट के वो छोटे छोटे कमरे जिनमें कई किराएदार आकर रह रहे होते हैं। और फिर ये लोग
उन किराएदारों की पत्नियों के साथ इतना बुरा कृत्य करते हैं, उनको राह चलते हुए छेड़ते हैं, उनके कमरों में जाकर उनके साथ बुरा कृत्य करते हैं। ये बेहद ही शर्मनाक है। और दोस्तों, यदि आपको हमारी ये वीडियो और दी गई जानकारी सही लगी हो तो आप हमें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, मिलता हूँ कल रात 8 बजे। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतरीन अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।